हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। सैलाब के मुमकिन खतरात के बहस डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद की हिदायत पर आज मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया है, जिसमें रेस्क्यू 1112 का जो है वो अहम किरदार है। इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट, लैब स्टाफ, महकमा ज़राअत और महकमा हेल्थ की टीमें वो भी यहाँ पे मौजूद थी। मुख्तलिफ अमूर पर जो है उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है। इस वक्त भी हम बोट में मौजूद हैं। एक प्रैक्टिकल तजर्बा भी किया गया है कि सैलाब में फंस जाने वाले उन लोगों को निकालने का भी तजर्बा किया गया है। जो चोट और ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं उनको भी इन दरिया से जो है वो निकाला गया है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब इस वक्त पोर्ट में मौजूद हैं, जो प्रैक्टिकली तौर पर जो है वो इस मशकों का जायज़ा ले रहे हैं। ADCR साहब मौजूद हैं, मेरे साथ मिर्ज़ा वलीद बेग साहब, रेस्क्यू इंचार्ज हमारे साथ अबैदुल्ला खान साहब भी मौजूद हैं। सबकी थोड़ी थोड़ी बात करवाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि ज़िला बकर के अवाम के लिए और पंजाब में मुमकिन सैलाब से बचने के लिए क्या हिफाजती तदबीर जो है वो अमल में लाई जा रही हैं, क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर सैलाब आता है तो किस तरह रेस्क्यू किया जाता है लोगों को, उसका अमली मुज़ाहरा किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब से जानते हैं। सर, आज आप बोट में सवार हैं, दरिया का नज़ारा भी देख रहे हैं, आपने अमली तौर पर जो है वो यकीनन ये बकर में वैद होगा जो आपने अमली तौर पर जो है वो प्रैक्टिकल करवाया, तो कैसा लगा और क्या हिदायत जारी किए, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर दरिया सिंध के साथ बॉर्डर है और दरिया सिंध हमारी बाउंड्री के साथ बहता है और बहुत सारी जगहों पे तो ये बकर की हदूद में बहता है। तो माइटी इंडस में अल्लाह का शुक्र है अभी पानी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसमें सैलाब आता रहता है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है। तो आम तौर पर तो बरसात में कम से कम 3 लाख क्यूसेक पानी होता है। दरमियाने दर्जे का सैलाब हो तो 5 से 7 लाख होता है और 10 लाख क्यूसेक भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो चूँकि बरसात आने वाली है, हमने पहला काम सबसे ये किया है कि जितना हमारा प्रोटेक्शन बंद है और सुपर बंद है उसके बारे में मीटिंग्स किए हैं, उसकी पिक्चर लिए हैं, उसकी मूवमेंट की है, चेक की है, सारा इंस्पेक्शन की गई है और वहाँ पे हमारी टीमें काम कर रही हैं कि बारिश की वजह से या किसी और भी वजह से अगर प्रोटेक्शन बंद पे कोई मसला है तो वो हम सैलाब के आने से पहले रिपेयर कर लें। दूसरा ज़ाहिर है ज़राअत है, महकमा लाइफ स्टाक है, उनका रिलेटेड काम होता है, रेस्क्यू वाले हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सिविल डिफेंस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो उन सारे डिपार्टमेंट्स को हमने एक्टिवेट किया हुआ है और पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया हुआ है कि खुदा न खास्ता, अल्लाह से दुआ करते हैं कि सैलाब ना आए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता सैलाब आए तो किस किस इलाके में किस दर्जे के सैलाब पे कितना पानी एक्सपेक्टेड है, कितनी की आबादी मुतासर होगी उसका सर्वे कराया, कितनी लाइफ स्टॉक की आबादी मुतासर होगी उसका सर्वे कराया, फिर उनको कैसे रेस्क्यू करना है, ट्रीट करना है। कोई वबा आ जाती है तो हेल्थ वालों ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उनके कहाँ कहाँ कैंप लगेंगे। तो ये सारी तैयारी करने के बाद आज हमने इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जिसे मॉक एक्सरसाइज या फ़र्जी मशक कहते हैं, ऑलरेडी हमने सारे इलाके को विज़िट किया हुआ है। जितना बंद पूरा 130 किलोमीटर है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे बकर के हैं ये सब बंद के हम साथ हैं, लेकिन पीछे बाज़ जगहों पे बंद थोड़ा पीछे अंदर भी लोगों के वो किसानों के डेरे शेरे हैं, पानी का ये चांस होता है कि वो ज़मीनों पर चढ़ जाए। तो उसके लिए हमने बड़ी कम्प्रीहेंसिव जामिया पहले प्लान तैयार किया है। अब हम उसको देखें कि हम उसको प्रैक्टिकली देखें कि उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है। ये भी ज़रूरी होता है अमली तजर्बा। तो आज हम अमली तजर्बे की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज अमली जो है वो एक्सरसाइज की जा रही है। सबसे पहले जो है वो सपर बांध जो बनाया गया था, सपर बांध जो 130 किलोमीटर की बाउंड्री पर मुश्तमिल है, उसकी रिपेयरिंग के हवाले से उसका जायज़ा लिया गया है। और इसके अलावा जो अगर मुमकिन सैलाब, पहले अल्लाह से दुआ की जा रही है कि सैलाब ना आए, अगर सैलाब आता है तो उस सर्वे का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया है, जिसमें लैब स्टाक कितना मुतासर हो सकता है, ज़राअत कितनी मुतासर होती है, लोगों के घर जो है वो कितने मुतासर हो सकते हैं, लोगों को किस तरह रेस्क्यू करना है। तमाम तर हेल्थ की टीम को भी अलर्ट किया गया है और इसके साथ लैब स्टाक की टीम को अलर्ट किया गया है। आज एक जामिया जो है वो मशकें कराई गई हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ, ताकि किसी भी खतरात के पेश नज़र आवाम को भी रेस्क्यू किया जैसे कम से कम नुकसान को जो है नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। मेरे साथ मौजूद हैं जो इंचार्ज रेस्क्यू 1112, उनसे जान लेते हैं कि सर आपने किस तरह तैयारी की हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम 10 साल से ये फ्लड मैनेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल तकरीबन 5,24,000 आया, लेकिन हमने अपनी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल 10 लाख प्लस क्यूसेक के हिसाब से करते हैं। तो हमने तमाम इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस करा ली है और तमाम डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन इंश्योर कर लिया है। जनाब डिप्टी कमिश्नर की सरपरस्ती में इस वाले मुतादिद मीटिंग हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आज आपने देखा कि जी फ्लड मॉक एक्सरसाइज का बाकायदा इनकाद हो चुका है और प्रॉपर कंटीजेंसी प्लानिंग इसकी इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम करवा चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी तरह प्रिपेयर हैं। इंशाल्लाह किसी भी हंगामी सूरत हाल में हम इंशाल्लाह आवाम की तवक्कुआत और अपने सीनियर्स की तवक्कुआत के मुताबिक इंशाल्लाह पूरे उतरें। इंशाअल्लाह ताला आवाम की तवक्कुआत हुकूमत पंजाब की हिदायत पर और डिप्टी कमिश्नर बखर, कमिश्नर सरगोदा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, CM पंजाब की खसूसी हिदायत पर ये मशक़ें कराई जा रही हैं और प्रैक्टिकल तौर पर जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि इस अगर खुदा न खास्ता ये सिलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो उसके साथ हंगामी बुनियाद पर निपटा जा सके, कम से कम नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। नाज़रीन, फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।